तो आप हर असेंबली सेशन को अटेंड करती हैं, वहाँ इजलास में कभी बोरियत महसूस नहीं हुई? देखिए, आप सही कह रही हैं कि कई दफ़ा ऐसे सेशंस होते हैं कि रात 8 बजे तक भी चलते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास करवाना हो। लेकिन एक जो अच्छी बात होती है कि असेंबली में हम अपना फ़ोन वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस विमेन MPs भी होती हैं आपके, सो उनसे कभी बातचीत हो जाती है। नीचे कैफेटेरिया है, मतलब हम उठ के नीचे भी चले जाते हैं, फिर नमाज की ब्रेक हो जाती है, बजट का सपोज सेशन है या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग है, उसमें हमारी अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर हम प्रेजेंट होते हैं, फिर बोर नहीं होते। फिर एक ऐसा माहौल कई दफ़ा क्रिएट हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे होते हैं एक दूसरे, तो फिर वो एक एंटरटेनिंग सीन भी होता है। असेंबली में किस लीडर की बातें ज़्यादा शौक से सुनती हैं? लास्ट टेन्योर में तो हमारे लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो उनकी बातें बड़ी अच्छी थी। वो यूजुअली ही हैंडल्स द हाउस वेरी वेल। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे तब चीफ मिनिस्टर थे, और इस टेन्योर में जब बड़ा एक एंटरटेनिंग सीन होता है कि जब फयाज़ हसन चौहान साहब अभी बोलना शुरू करते हैं तो इधर से ऑपोजिशन मेंबर्स उनको बोलने नहीं देते एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो जब भी कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई गलत लैंग्वेज यूज़ होती है। वैसे तो जब 4 ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं किसी एक जगह पे तो अक्सर बहस मुबासा भी हो जाता है, तो वो लड़ाई झगड़े में भी तब्दील हो जाता है। असेंबली में एक तो जैसे आपको पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, और स्पेशली अभी कोरोना की वजह से जिस तरह पंजाब ने कोरोना के पेशेंट्स को निगलेक्ट किया, तो उस टाइम पे भी कई दफ़ा ऑब्वियसली एज विमेन हम लोग ये चीज़ रेस करते हैं, तो उनका यूजुअली ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी बात कर दें जो उनको पसंद ना हो, तो कई दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस भी नाराज़ हो जाती हैं, फिर कई दफ़ा तक कलामी हो जाती है इस तरह। असेंबली में जब आप पहली बार गई उस दिन आपके क्या एहसासात थे? जब मैं पहली दफ़ा असेंबली में गई, दैट वाज इन 2013, और मेरा ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, और मेरी बड़ा मेमोरेबल दिन था बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन मेरे साथ गई, और वो बैठे वहाँ साइड पे जो होते हैं विजिटर्स गैलरी, हाँ उधर उन्हें बैठे, और मैंने अपना ओथ लिया, और फिर वो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ बोलने का मौका देते हैं, तो मैंने ऑब्वियसली अपनी पार्टी के कायदीन को थैंक किया। सो आई थिंक वो मोस्ट मेमोरेबल डे, अभी भी वो मेरे पास पिक्चर है, उसको मैंने फ्रेम करके अपने कमरे में लगाया हुआ है। आपकी कभी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई? उस्मान बुज़दार साहब, आई थिंक अगर आप उनकी असेंबली में अटेंडेंस चेक करें तो वो सिर्फ अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए हैं, उसके बाद वो नहीं आए, और मेरी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं टीवी पे कभी कभी उनके इंटरव्यू देखती हूँ जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी अंडर ट्रेनिंग हूँ। हम तो लास्ट 10 ईयर्स से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर देखते रहे हैं, तो वो एक उस्मान बुज़दार साहब का कंपैरिजन भी आता है बहुत ज़्यादा, तो वो शहबाज शरीफ के साथ आता है, इसलिए कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। परवेज़ भट्ट ने सुंदुस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के मरीज़ों की इयादत की और फलों की टोकरियां तकसीम कीं। है ना, माशाल्लाह आप इन मासूम बच्चों के लिए जिस तरह तहाइफ भी लेके आती हैं, उनके लिए ख़ुद से खून का अतिया भी देती हैं, तो कोई कानून साज़ी पर भी आप गौर कर रही हैं? देखिए, ये मेरा सेकंड विज़िट है सुंदस फाउंडेशन, एंड माशाल्लाह आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मेरी पहले मैं
एक और जगह गई थी, वहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया आई थिंक 1.5 month बैक। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ थैलेसीमिया के बच्चों के साथ। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगी कि एक तो पॉलिसी लेवल पे हम मैक्सिमम ये कोशिश करें कि अगर शादी से पहले जो कपल है वो एटलीस्ट यहाँ सुंदर्स फाउंडेशन में आके अपना टेस्ट करा लें। और वो इनके डॉक्टर ने हमें बताया कि अब उन्होंने माशाल्लाह टेस्ट जो है वो सिर्फ 200-250 रुपये का टेस्ट है। तो इसको एटलीस्ट अगर पंजाब हुकूमत इसको कंपलसरी कर दे कि शादी से पहले आप टेस्ट कराएं, बिकॉज दिस इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसफर थ्रू योर जेनेटिक। लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि वो मैक्सिमम जितना भी डोनेशंस दे सकें और बच्चों को अपना ब्लड दे सकें, तो उस लेवल पे भी काम करें। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। और साथ ही अगर वो कुछ माली मदद भी कर दें, अपने टेस्ट भी करवा लें, और अगर हो सके तो अपने खून के अतियात भी देते जाएं, ताकि उससे कई ज़िंदगियां बच जाएंगी और उनकी दुआओं की वजह से आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ही खुशगवार गुजरेगी। शाम ढले घर वापस आईं। स्विमिंग पूल के करीब बैठकर हिना से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। यहाँ हम करते हैं आप हल्के फुल्के सवाल। आप इतनी स्लिम स्मार्ट हैं कि आप कहीं से भी बट नहीं लगती हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे सही कह रहे हैं, मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ और हमारे घर में खाने पीने का बहुत शौक़ है, पाए हरीसा वगैरह। लेकिन या मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, आई ट्राई कि मैं हेल्दी खाऊँ। लाइक आई हैव स्मॉलर मील्स थ्रू आउट द डे और आई ट्राई डू द जिम। आजकल जिम बंद है, इसलिए घर में वर्कआउट कर लेती हूँ या वॉक कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मैं इस तरह फास्टिंग या ये नहीं बिलीव करती कि आप बिल्कुल फाके करें, बिकॉज़ उससे ऑब्वियसली आपकी स्किन अफेक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है। बेसिकली मैं कार्ब्स, चावल, ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड्स उनको अवॉइड करती हूँ या ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ को। कौन सा ऐसा खाना है जिसका आपका बड़ा दिल करता है कि आप खाना चाहेंगी, लेकिन अपनी इस एहतियात की वजह से आप खा नहीं पाती हैं? वैसे तो मैं यूजुअली खा लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा अगर मुझे एहतियात करनी पड़े तो पाए, मुझे लगता है कि वो कोलेस्ट्रॉल उनमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो अवॉइड करती हूँ, या नान को अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं मॉनिटर कर लेती हूँ, अगर मेरा वेट, अगर मैं खा भी लूँ वीकेंड पे, अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो फिर मैं वीकडेज़ में थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ खाना, तो इसलिए वॉच करती रहती हूँ वेट। आप बायोग्राफीज़ बहुत शौक़ से पढ़ती हैं। आपकी फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कौन सी है? नेल्सन मंडेला, और उनकी जर्नी टू फ्रीडम बुक थी, एंड उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट किया। और आपको पता है, जैसे अभी रिसेंटली आप देखें रेसिज्म का दोबारा यूएस में जो जॉर्ज फ्लॉयड वाली चीज़ हुई है, तो आई थिंक ही हैज़ वर्कड a lot for democracy, for equal opportunities and no racism. So I've always looked up to Nelson Mandela. He's one of my favorite personalities. शायरी में भी आप